हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, राइट। आई बिलीव कि आपने इंग्लिश की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। बट क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि अभी भी आपको बॉदर कर रही है? मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली एनालिटिकल पैराग्राफ की। तो क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है एनालिटिकल पैराग्राफ में, या आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मेरा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा? चलिए, जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको, जो कॉन्फिडेंट हैं, उनको तो ऑल द बेस्ट। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैं हूँ ना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। चलो, मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे देती हूँ, ठीक है। आपको समझा देती हूँ कि कैसे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ है तो मतलब क्या। आपसे क्या पूछा गया है, क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ? दैट मीन्स ये क्या है? ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, कुछ नहीं है। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है किसी भी चार्ट पर, ग्राफ पर, डेटा पर, आउटलाइन पर, क्लू पर, राइट, क्यूज पर, हिंट्स पर, किसी भी चीज़ पर। ओपिनियन बेस्ड हो सकता है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है व्हेन राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ? जब भी आप इसको लिख रहे हो, आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको जो डेटा दिया है आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके आपको कुछ नहीं करना, आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रेजेंट कर देना है, राइट। यानी कि आपको बहुत अच्छे से लिखना है, यानी कि क्रिस्प तरीके से लिखना है। दैट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट है उसको मिस नहीं करना, जो फालतू है उसको ऐड नहीं करना। फालतू का मतलब है कि कुछ भी आप ऐड ऑन नहीं करोगे, अननेसेसरी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि किस तरह के एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, डेटा बेस्ड, तो डेटा बेस्ड तो होता ही है, कोई ना कोई डेटा ही मिलता है आपको, ठीक है। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बेस्ड, ठीक है। मैप बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड। अच्छा, ओपिनियन बेस्ड जो है ना, ये क्या है? ये वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स ऑफ सीबीएसई है, राइट। आजकल ये ट्रेंडिंग है, तो जो चीज़ें ट्रेंड में है हो सकता है वो आपको पेपर में दिख जाए, राइट। तो बी वेरी मच अटेंटिव टुवर्ड्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आई सजेस्ट कि आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो कि ओपिनियन बेस्ड हो, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ। कि अगर आप एक एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जिन पर अगर आप फोकस करो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंटेंट, जो कि कवर करता है कितने मार्क्स? 3 नंबर, राइट। ओके, उसके बाद में मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज को दिया गया है 1 नंबर। यानी कि जो भी आपका कंटेंट है आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करो, ये वो एक सेट ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंक्लूजन ही स्टार्टिंग में लिख दिया, राइट, या बॉडी में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, राइट। तो ये सब नहीं होना चाहिए, आपके आइडियाज को बहुत अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज करना है। और लास्ट में हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप क्या इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको नहीं करनी है। और स्पेलिंग्स बिल्कुल भी आपको गलत नहीं लिखनी। व्हाट अबाउट पंक्चुएशंस? तो फिर वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, राइट। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं की है, आपने सही से ग्रामर यूज़ की है और पंक्चुएशन के एरर्स नहीं है, तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इन सबको फॉलो करने के बाद, इन पॉइंट्स को नोट करने के बाद, अगर आप सब कुछ समझ गए हो, अगर आपने इनको यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है, बहुत अच्छे से अप्लाई किया है, आपके पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे 3+1+1 यानी कि 5 मार्क्स, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। तो बात करें पहले पॉइंट की, जो कि क्या कह रहा है कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता है चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा, क्लूज, इन चीज़ों पे बेस्ड, हमें पता है, ठीक है। ओके, इट शुड बी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। दैट मीन्स उसको होना चाहिए शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। अब शॉर्ट भी हो, इन्फॉर्मेटिव भी हो, कैसे पॉसिबल है? क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब है कि उसमें काम की बातें सारी आ जाएंगी। क्या उसमें अननेसेसरी चीज़ें भी लिख दूँ? किसी तरह वर्ड लिमिट तो पूरी होनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, ठीक है। वही चीज़ें आप लिखें जो कि आपसे पूछी गई। देन इट शुड क्लियरली मेंशन द प्रोवाइडेड फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो तो हम करेंगे, ठीक है। पैराग्राफ शुड बी इन सेम टेंस, एक ही टेंस में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे थे प्रेजेंट टेंस में, आपने उसमें पास्ट भी डाल दिया, फ्यूचर भी डाल दिया, तो ऐसे हैफर्डली नहीं लिखना है, ठीक है। आप सारे टेंसेज यूज़ नहीं कर सकते, सेम टेंस में आप लिखो, ठीक है। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड एक्यूरेट। बहुत हाई फाई वर्ड्स के चक्कर में गलती कर दो, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दो, तो ऐसा सही नहीं है। आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, लेकिन सही वर्ड्स यूज़ करो। एंड देन नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और फीडबैक शुड बी एडेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनली आई फील लाइक दैट, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
आपको अपने ओपिनियंस नहीं डालने, आपको अपना फीडबैक नहीं डालना, आपने जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, आपको उसको बस लिख देना है, ठीक है। किस तरह लिखना है, वैसे ही कहना थोड़ा सा गलत होगा कि जैसे कोई मशीन उसको रीड कर रही है, ठीक है, तो एक मशीन की तरह ही उस समय आपको उसको सोचना है और लिखना है, आपको अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना, ठीक है। आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से जज करना है एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यूजफुल वोकैबुलरी की बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या, आपके कंटेंट में भी आया था 4 ट्रेंड्स और पॉइंट्स, राइट। तो ट्रेंड्स और पॉइंट्स का मतलब क्या, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो बता रही होगी आपको कुछ चीज़ जो कि ट्रेंड कर रही है। दैट मीन्स आपने यहाँ पर क्या देखा, कोई चीज़ एकदम से बढ़ गई है ना, या फिर एकदम से डिक्लाइन हुआ, या फिर वो उसमें चेंज हो ही नहीं रहा था, या वो बार बार चेंज हो रही थी, तो हम वहाँ पर वैसे ट्रेंड्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। आपने देखा कोई चीज़ बढ़ी तो आपने बोला स्काई रॉकेटेड या रैपिडली डबल्ड, ठीक है। कोई चीज़ कम हुई डिक्लाइंड या फॉल, स्टेडी फॉल, ठीक है। इस तरह से आप इन टर्म्स को यूज़ करके उन ट्रेंड्स को शो करो, ठीक है। आप बोलोगे कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग, या फिर आप बोलोगे स्टैग्नेंट, मूवमेंट नहीं है स्टैग्नेंट, राइट। तो इस तरह से आप इस वोकैबुलरी को, इस लैंग्वेज को यूज़ करके ट्रेंड्स को मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट कम्स इज डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसमें अगर कोई क्वांटिटीज़ हैं तो आप उनको डिस्क्राइब करो, जैसे अप्रॉक्सीमेटली, ऑलमोस्ट 40% ऑफ, नियरली, मोस्टली, ऐसे वर्ड्स यूज़ करके। देन इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप और कंट्रास्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कंपेयर किया है तो दोनों के बीच में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना, तो आपको वो सिमिलैरिटी की भी बात करनी है और जो डिफरेंसेस हैं उनकी भी बात करनी है। देन कंक्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस। तो कंक्लूजन तो आएगा ही सही, आपने जो स्टार्ट किया है उसको समझा और कंक्लूजन तो लिखना ही है। कनेक्टिंग फ्रेजेस आर इंपॉर्टेंट, आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे एडिशनली, आपने कुछ कंपेयर किया तो आप बोल दो ऑन द अदर हैंड, राइट। तो इस तरह से आपको कनेक्टिव्स या कनेक्टिव फ्रेजेस आपको यूज़ करने चाहिए, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप लिंकिंग डिवाइसेस को डेफिनेटली आप यूज़ करो, राइट। ओके, अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि हमें और अच्छे से समझाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमें मिल सकता है। ओके, सो कंपेयर ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग बाय एनालाइजिंग देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे सामने। ओके, एडवांटेजेस में है फ्लेक्सिबल टाइमिंग, एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, लर्न एट ओन पेस। डिसएडवांटेजेस में है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, डिस्ट्रैक्शंस एट होम, रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग की बात करें, एडवांटेजेस है फेस टू फेस टीचर गाइडेंस, पीयर इंटरैक्शन, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। डिसएडवांटेजेस में है फिक्स्ड शेड्यूल, उसके बाद में है लिमिटेड एक्सेस टू डाइवर्स रिसोर्सेज, लेस इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। एनालाइज विच मेथड इज मोर इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है और बताना कि बेस्ट क्या है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बोथ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग हैव यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बिल्कुल हमने वही तो देखा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। Online learning provides flexibility, a wide range of resources and allows students to learn at their own pace. ठीक है, उसके बाद में improving digital skills and independence. However, देखो अब linking devices का यूज आया, ठीक है। However क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन का नेगेटिव पार्ट बता रहा है, राइट। It often reduces social interaction and cause distractions and demands strong self-discipline. Traditional classrooms offer direct guidance from teachers, encourage peer discussion, and maintain a structured environment, but they may not cater to individual learning speeds and offer limited exposure to global resources. A blended approach. अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये क्या है, ये conclusion है. A blended approach combining both methods is ideal as it balances technological competence, independent learning, एंड सोशल कोलैबोरेटिव स्किल्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो वही वाला पॉइंट सही लगा, तो अगर आपने उसमें से कुछ लगता है आपको, ठीक है, तो उसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो किसी एक को फेवर भी कर सकते हो, बट वो चीज़ सच में ऐसा आपके डेटा में आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको अपने पर्सनल फीडबैक या ओपिनियंस इंक्लूड नहीं करने, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। अब यहाँ पर आपने 2 और पॉइंट्स नोट किए होंगे। एक तो ये कि पूरा एक ही पैराग्राफ है, सिंगल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ है, ठीक है। दूसरी बात, इसका कोई टाइटल या हेडिंग नहीं है, ठीक है। तो आप भी अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को इसी तरह से लिखोगे, राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और आपके लिए जो कि कहता है द सिटी काउंसिल इज डिबेटिंग 2 डिफरेंट मेथड्स फॉर इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन अ कंजस्टेड डाउनटाउन एरिया। ऑल राइट, ऑप्शन ए कहता है द ऑटोमेटेड मेट्रो सिस्टम, ठीक है, मेट्रो सिस्टम की बात कर रहे हैं। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क, इट इज एक्सट्रीमली फास्ट, कैन कैरी thousands of passengers per hour and runs entirely on electricity.
All right. However, the construction will take 8 years, cost billion of dollars, and require the demolition of several historic local parks and small businesses. All right. Option A हमने देखा, option B देखेंगे. The electric bus and bike initiative. All right. This involves converting existing car lanes into dedicated green lanes for electric buses and bicycles. This plan can be implemented in 6 months at a low cost and preserves all current landmarks. All right. However, यानी कि अब plan B का जो negative है. Okay. It will significantly increase traffic for private car owners, and the buses cannot carry as many people as a train, potentially leading to overcrowding during peak hours. All right. करना क्या है? Okay, question यहाँ पर है. Write an analytical paragraph of 100 to 120 words analyzing both options. Recommend which plan the city should adopt based on the goals of long-term sustainability versus immediate community impact. Support your analysis with the data provided above. I believe कि आपको question बहुत अच्छे से clear हो गया होगा. चलिए इसका solution देखते हैं. So, the decision between an automated metro system and the electric bus initiative hinges on balancing long-term scalability and immediate social stability, right? ये आपका क्या है? Introduction, right? Okay. While option A offers a high-capacity electrified solution for future growth, its 8-year construction period and the destruction of historic landmarks pose a significant threat to the city's current cultural fabric. अब आपने क्या किया? ऑप्शन ए के दोनों ही बातें, दैट मीन्स दोनों ही एस्पेक्ट्स कौन से? दोनों ही एस्पेक्ट्स यानी कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आपने यहाँ पर रख दिए. कन्वर्सली आपने ये वर्ड यूज किया एज अ लिंकिंग डिवाइस ताकि आप बात कर पाएं किसकी? ऑप्शन बी की, राइट? कनेक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर इस तरह से चीज़ों को. ऑप्शन बी प्रोवाइड्स अ स्विफ्ट cost effective transition towards sustainability within just 6 months, prioritizing the preservation of local businesses and parks. Although the bus initiative may cause short-term traffic congestion and lower passenger capacity, its minimal displacement of residents makes it the more ethical choice. Therefore, conclusion पे आप आ गए, right? Therefore, the city should adopt option B, right? तो आपको लगता है कि option B में क्या किया गया है? बेस्ट बातें कवर की गई हैं. That means ये suitable है या better है. तो आपने उस point को भी लिखा है अपनी observation के बाद में. Again, I'm saying कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका personal feedback नहीं होना चाहिए, right? Okay. As it achieves immediate environmental goals while maintaining community integrity, unlike the invasive and expensive metro project, right? So this is how this question is to be attempted. So students, I believe कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास इस तरह questions आते हैं, right, जो कि आ सकते हैं, possibility है ऐसी, right, तो आप उनको कैसे attempt करेंगे, right? तो अब मुझे लगता है कि जैसे आप लोग अपने बाकी चीज़ों को लेकर, बाकी सेक्शंस को लेकर, बाकी तरह के क्वेश्चंस को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, वैसा अब आपको इसको करने के बाद, इसको समझने के बाद होना लग गया होगा. दैट मीन्स आप अभी भी कॉन्फिडेंट फील करने लग गए होंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई वुड लाइक टू टेक माई लीव नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay connected with Allen Online 9/10, right?